दूसरे रोज पापा चिड़िया घर से निकलने के लिए तैयार था। वो जो पैसे मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले दिए थे वो मुझे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। अब आप ठीक हैं, मेरी बात ध्यान से सुने। कोई आपको खराब कर रहा है। आपने रात को दारू पिया हुआ था और 2 दिन से आप भोजन भी नहीं ला रहे हैं। कौन है वो जो आपको दारू पिलाता है? तुम्हारा बाप है, और कौन है? जो कहा है वो करो, मुझे पैसे दो। गुड़िया एक तरफ बैठी रोए जा रही थी। गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और रानो चिड़िया के दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुनने लगती है। ले, ये ले अपने पैसे। मुझे लड़ाई से डर लगता है, मगर ये पैसे तो मैंने गुड़िया का बैग लाने के लिए रखे हुए थे। पहले भी मैं ही लाया था, मैं फिर ले आऊंगा। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। आप गोरी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं शोर सुनकर आई थी। क्या बात है चिड़िया? आप अपने घर जाएं, कुछ नहीं है, यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ। आकड़ बहुत है तुम्हारी, निकल जाएगी थोड़े दिनों में। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। दूर से ही मानो चिड़ा कालू को देखकर आवाज देता है। आज की पार्टी मेरे पैसों से होगी, मैं पैसे लेकर आया हूँ, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। ये लो पैसे और उल्लू से दारू ले आओ, मैं झाड़ियों में जाकर बैठता हूँ। तुम नहीं आओगे साथ? मैं इज्जत वाला हूँ यार, अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे पक्षी? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर मानो झाड़ियों में चला जाता है। मानो इज्जत वाला तो मैं भी था, पहले पहल मैं भी झाड़ियों में छुपकर ही बैठा करता था। चली जाएगी तुम्हारी इज्जत, बस 2-4 दिन इंतजार करो। ऐसे कहते हुए कालू कौवा उल्लू की तरफ चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो भोजन भी मम्मा चिड़िया खुद ही लाती। मानो चिड़ा अपने परिवार को भूल चुका था, वो तो पक्का नशेई बन गया था। गुड़िया, मेरी बेटी, सो जाओ। मम्मा, कई दिन हो गए पापा ने मुझसे कोई बात नहीं की। सो जाओ मेरी बेटी, अब आपके पापा हमसे कोई बात नहीं करेंगे, वो तो नशे पर लगे हैं। फिर एक दिन गोरी कालू से कहती है, कालू, लड़ाई तो कई बार हो चुकी है उन दोनों पति पत्नी की, मगर मैं चिड़िया को पिटता हुआ देखना चाहती हूँ। ये कौन सा बड़ी बात है, आज ही पिटाई हो जाएगी चिड़िया की। मानो चिड़ा अब मेरे हाथों में है, अब तो दारू के पैसे भी मानो चिड़ा ही लाता है। तुम ऐसा करना, आज चिड़िया को साथ लेकर झाड़ियों में आ जाना, जहाँ बैठकर हम दारू पीते हैं, बाकी का काम मेरा। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। यार मानो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें रोकती नहीं है दारू पीने से? कालू यार, मैंने कई दिन से उससे बात ही नहीं की। अच्छा, मेरी पत्नी तो मुझे कुछ भी नहीं कहती। अगर तुम्हारी पत्नी कोई उल्टी सीधी बात करे, तुम्हें नशे से रोके, तो 2-4 लगा देना, फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करेगी, सीधी हो जाएगी। अगर कोई बात की तो मैं ऐसा ही करूँगा। अब जल्दी से मुझे दारू डाल कर दो, मुझसे
और इंतजार नहीं हो रहा। यही तो जिंदगी है हमारी, क्यों नहीं, लो पियो। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने देखा कि तुम्हारा पति झाड़ियों में बैठा हुआ नशा कर रहा है, चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। कहाँ कहाँ है झाड़ियाँ, तुम मेरे साथ चलो। फिर गौरी कौवी चिड़िया को साथ लेकर झाड़ियों की तरफ चली जाती है। आज मैंने अपनी आँखों से देख लिया तुम क्या करते हो यहाँ आकर। और गौरी, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मानो तुम्हारे पति के साथ मिलकर दारू पीता है? इसलिए कि पहले मैं अकेली रोती थी अपने पति को लेकर, अब हम दोनों मिलकर रोया करेंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये देखने कि तुम्हें अपने परिवार की कितनी चिंता है। मर गया मेरा परिवार, भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए मानो चिड़ा पास में पड़ा डंडा उठाकर मम्मा चिड़िया की पिटाई शुरू कर देता है। बस 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 कर जाओ मानो, इतना तो कभी मेरे कालू ने भी नहीं मारा मुझको। मेरा नहीं तो अपनी बेटी का ही सोचें, क्यों इन कौवों के पीछे लगकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? और गौरी, जो काम तुमने किया खुशी पाने के लिए, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चल भी कालू, तुम भी घर चलो, ऐसा न हो कि अब मैं तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं। फिर गौरी और कालू अपने घर चले जाते हैं और मानो चिड़ा वहीं गिर जाता है। वो नशे में था, उसे कुछ पता न था कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है। गुड़िया, आज आपके पापा ने मुझे मारा है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, पापा इतने बुरे तो ना थे जितने अब हो गए हैं। बेटी, मैं कल तुम्हारी नानों के पास जा रही हूँ। मम्मा, वो क्यों? गुड़िया बेटी, शायद आपके पापा समझ जाएं। जब आपको घर में भूखा देखेंगे तो शायद उन्हें अपने परिवार का ख्याल आ जाए। हो सकता है वो आपको साथ लेकर मुझे लेने आ जाएं। बेटी, आपके पापा अगर अब न समझे तो कभी नहीं समझेंगे। फिर वो माँ बेटी सो जाती हैं। आधी रात को पापा चिड़िया भी घर आ जाता है और वो भी अपने घोंसले में आकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आप गुड़िया को साथ लेकर कल आ जाना और मुझे ले जाना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पापा, आप नशा क्यों करने लग गए हैं? गुड़िया, आपकी मम्मा झूठ बोलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहती है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा कालू रात को अच्छा भला सोया था, सुबह उठ ही नहीं सका। हाय मेरा कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा कालू रात को अच्छा भला सोया था, सुबह उठा ही नहीं। हाय मेरा कालू। गौरी की रोने की आवाज सुनकर चिड़िया वहाँ से गुजरती हुई गौरी के घर चली जाती है। गौरी, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? चिड़िया, कालू मर गया, मर गया कालू। ना जाने क्या हुआ, रात को अच्छा भला था, मेरे साथ बातें करता करता सो गया और सुबह उठा ही नहीं। गौरी, ये सब प्रकृति के काम है। तुमने मुझे दुख दिया, मैंने कहा था ना कि खुश तुम भी नहीं रहोगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, सच्ची कहा तुमने, कालू मर जाएगा, ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी ना था। मानो चिड़े को जब पता चलता है कि कालू मर गया है
तो वो आज पहली बार उल्लू के पास दारू लेने जाता है। मुझे कालू ने बताया था कि तुम भी खूंट लगाते हो। कालू तो गया काम से, अब तुम्हें दारू लेने खुद ही आना पड़ेगा। मैं यहाँ से दारू लेकर कैसे जाऊँ? अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं इधर ही बैठकर पी लेता हूँ। नहीं यार मानो, यहाँ पुलिस भी आ सकती है। तो फिर मेरे घर में आज मेरी पत्नी नहीं है, तुम मेरे घर दारू लेकर आ जाओ, दोनों मिलकर पिएंगे। हाँ, ये बात ठीक है, मगर पैसे देते जाओ। फिर मानो चिड़ा उल्लू को पैसे देकर वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। गुड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। पीछे ही उल्लू भी मानो के घर दारू लेकर आ जाता है। यार मानो, ये जगह बहुत ठीक है। मैं तो कहता हूँ अपनी पत्नी को मैके ही रहने दो। हम दोनों रोज तुम्हारे घर बैठकर ही पी लिया करेंगे। अब कालू तो रहा नहीं, जब तक कालू था वो ये काम बहुत अच्छे से कर लेता था। मानो, ये कौन है? ये मेरी बेटी है, गुड़िया। गुड़िया नाम है मेरी बेटी का। यार, तुमने बताया ही नहीं। तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है। चलो यार, जल्दी से दारू डालो, दारू। फिर उल्लू गुड़िया की तरफ देखता हुआ दारू डाल रहा था। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाती है। थोड़ी देर बाद मानो चिड़ा दारू पीकर बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। उल्लू गुड़िया के पास जाता है। मैं उल्लू हूँ, उल्लू। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं दारू बेचता हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अंकल, अंकल छोड़ो मेरा हाथ। पापा, अंकल छोड़ो मुझे। फिर गुड़िया अपने घर से भाग जाती है। मम्मा, अब हम पापा के पास नहीं जाएंगे। मैं कभी पापा से बात नहीं करूंगी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपनी नानों के पास ही रहती है। पापा चिड़िया के साथ क्या हुआ, क्या होगा, ये तो समय ही बता सकता है। मगर एक बात तो पक्की है कि ऐसे काम का अंत बुरा ही होता है, जैसे कालू कौवे का अंत बुरा हुआ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुरी सोहबत से बचना चाहिए, क्योंकि बुरी सोहबत में रहने से हम भी वैसे ही हो जाते हैं और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। गोरी और कालू का एक बेटा था। वो उनकी अकलौती संतान था, इसलिए वो दोनों अपने बेटे का बहुत प्यार करते थे। अब उनका बेटा जवान हो गया था और वो एक प्यारी सी कवि देखकर अपने बेटे जग्गू की शादी कर देते हैं। उनकी बहू बहुत अच्छी कवि थी, अपने सास और ससुर की बहुत सेवा करती थी। गोरी, भगवान का लाख बार शुक्र है जो उसने हमें इतनी अच्छी बहू दे दी। हमारी बहू हमारा कितना ख्याल रखती है। चंबेली तो हमें बहू की सूरत में एक बेटी मिल गई है। अब बस मेरी तो यही प्रार्थना है कि हमें जल्दी जल्दी पोता पोती की खुशी मिल जाए और हमारे घर में भी छोटे से बच्चे की कलकारियां गूंजे। वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे कि उनका बेटा और बहू भी आ जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, नदी से पानी पीकर। जी माँ, आगे। सासू माँ, ये लीजिए मीठे मीठे अंगूर खाइए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जीती रहो मेरी बच्ची। जग्गू, मैं तो कहती हूँ तुम मेरी बहू को कुछ दिनों के लिए शहर वाले जंगल ले जाओ और वहाँ घुमा फिरा आओ। लेकिन सासू माँ, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बहू, हम अकेले थोड़ी हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं ना।
अच्छी बात है। मैं भी कुछ दिन तुम्हारी सासू माँ के साथ अकेला बिता लूंगा। कालू जी, आप भी ना कुछ बच्चों का ही ख्याल कर लिया करे। चंबेली बेटी, तुम जाओ शहर वाले जंगल और वहाँ जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवा लेना। हम चाहते हैं कि हम अपने पोते पोती के साथ खेलें। फिर गौरी अपने बेटे और बहू को शहर वाले जंगल सैर करने भेज देती है। फिर कुछ दिन शहर वाले जंगल में सैर करने के बाद जग्गू और चंबेली वापस आ जाते हैं। एक दिन चंबेली काम कर रही थी कि उसे चक्कर आता है। गौरी भी पास में ही थी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ, बस चक्कर सा आ गया था। बहू, मुझे लगता है मैं दादी बनने वाली हूँ। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। बस अब तुम काम नहीं करोगी। चलो मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अभी वो ये बात ही कर रहे थे कि कालू और जग्गू भी आ जाते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? कालू जी, मैं अपनी बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। आप दादा और मैं दादी बनने वाली हूँ। सच गौरी? जाओ, जल्दी से जाओ। फिर गौरी अपनी बहू चंबेली कव्वी को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, जल्दी से मेरी बहू का चेकअप करें। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? इसे चक्कर आ रहे हैं। फिर बुलबुल डॉक्टर चंबेली का चेकअप करती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू माँ बनने वाली है ना? गौरी, आपकी बहू को थोड़ी कमजोरी है, इसलिए इसे चक्कर आए होंगे। ये प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए तो एक बुरी खबर है। आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? फिर गौरी कव्वी को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सासू माँ, क्या हुआ आपको? बुलबुल जब गौरी का चेकअप करती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, मेरी सासू माँ को क्या हुआ है? मुझे लगता है इन्होंने मेरी टेंशन ले ली है। तुम्हारी सास तो प्रेग्नेंट है। ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारी सास तुम्हारी खुशखबरी सुनने आई थी, उल्टा अपनी ही खुशखबरी सुना दी। बुलबुल, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या हो गया? सासू माँ, आप शर्मिंदा ना हो सकता है भगवान ने मेरी गोद ऐसे भरनी हो। हम ये बात सबसे छुपाएंगे और जब बच्चा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो मेरा बच्चा है। चंबेली ठीक कह रही है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गौरी और चंबेली अपने घर चली जाती हैं। आ गई गौरी? क्या सच में हमारे घर में बच्चा आने वाला है? लेकिन गौरी खामोश थी। माँ, बताएं ना, आप खामोश क्यों हैं? सासू माँ इसलिए खामोश हैं क्योंकि प्रेग्नेंट मैं नहीं बल्कि सासू माँ खुद हैं। जग्गू तो ये सुनते ही शर्म का मारा वहाँ से चला जाता है। गौरी, क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम दूसरे पक्षियों का सामना कैसे करेंगे? फिर चंबेली अपने ससुर को सारी बात समझाती है और कालू कौवा खामोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उनके यहाँ एक प्यारा सा बच्चा आ जाता है और गौरी सब पक्षियों को यही बताती है कि वो बच्चा उसके बेटे के यहाँ पैदा हुआ है और वो हंसी खुशी का जीवन बिताते हैं।